हाय देयर, तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3070 देख रहे हैं। काउंट सब मैट्रिसेस विद टॉप लेफ्ट एलिमेंट एंड सम लेस देन के। तो यहाँ पे हमें एक m क्रॉस n की ग्रिड दी होगी और हमें एक इंटीजर k दिया होगा, ठीक है। और हमें अपनी ग्रिड में वो सारी सब मैट्रिसेस निकालनी है जिसमें हमारा टॉप लेफ्ट वाला एलिमेंट इंक्लूडेड हो, मतलब कि ये वाला जो एलिमेंट है वो इंक्लूडेड हो, और उसके साथ साथ हमारी मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सम लेस देन इक्वल्स टू k आ रहा हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, हमें ये ग्रिड दी होगी और हमारी जो k की वैल्यू है वो यहाँ पे 18 दी है, ठीक है। तो हमारे आंसर के लिए एक तो हमारी ये सब मैट्रिक्स हो जाएगी जिसमें हमारा जो सम आ रहा है वो 7 आ रहा है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट इंक्लूडेड है। और उसके अलावा दूसरी मैट्रिक्स हमारी ये वाली हो जाएगी, इसमें हमारा जो सम आ रहा है वो 13 आ रहा है। और एक हमारी ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी, इसमें हमारा जो सम आ रहा है वो अगेन 13 आ रहा है, विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 18। और हमारी जो लास्ट मैट्रिक्स हो जाएगी वो हमारी 763 वाली हो जाएगी, और इसमें जो हमारा सम आ रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी 16, ठीक है। तो ये हमारी 4 मैट्रिसेस हो गई अपने आंसर के लिए, और इन चारों ही मैट्रिसेस में ये जो 7 एलिमेंट है ना ये इंक्लूडेड है, मतलब कि जो टॉप लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आंसर के लिए हमें अपने टॉप लेफ्ट से जो भी हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उनको 1 बाई 1 करके सम करना शुरू करना है हर डायरेक्शन में। और उसके बाद ये देखना है कि जो हमारा सम है वो लेस देन इक्वल्स टू के आ रहा है कि नहीं, और अगर वो आ रहा है तो हमें अपने आंसर में उस मैट्रिक्स को इंक्लूड करना है ना। तो हमें अपने गिवन मैट्रिक्स में 1 बाई 1 करके, जैसे ये एलिमेंट है तो हमने इसमें यहाँ पे सम किया 7 + 2, तो यहाँ पे 9 आ गया, फिर 9 + 9 18 आ गया। सिमिलरली हमने यहाँ पे 7 + 1 किया तो 8 आ गया, 8 + 2 किया तो 10 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम कहीं ना कहीं अपनी मैट्रिक्स को इस वाली डायरेक्शन से सम करते चल रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो काम है मैट्रिक्स को सम करने वाला, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रीफिक्स सम, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपनी गिवन मैट्रिक्स का प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे। हम एक नई मैट्रिक्स ले लेंगे और उसमें हमारा जो भी प्रीफिक्स सम आ रहा होगा उसको डाल देंगे। तो जैसे जैसे अपना जो प्रीफिक्स सम है वो हम कैलकुलेट करते चलेंगे, तो हम ये देखते चलेंगे कि अगर हमारा जो प्रीफिक्स सम है अभी करंट वाली सेल में इफ़ इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू के, तो हम उसको अपने आंसर के लिए ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम गिवन मैट्रिक्स का प्रीफिक्स सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारी मैट्रिक्स की डायमेंशन m और n है तो हमारी प्रीफिक्स सम वाली मैट्रिक्स की डायमेंशन यहाँ पे m+1 और n+1 हो जाएंगे। तो हमारी पहली वाली रो के लिए और पहले वाले कॉलम के लिए जो भी हमारा प्रीफिक्स सम आएगा वो हम ईजिली निकाल सकते हैं सम करके। तो यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं। तो अभी हम अगर इस वाले एलिमेंट पे आएंगे 5 पे, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 को जब हम प्रीफिक्स सम में ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट से जो भी प्रीफिक्स सम आ रहा है और हमारा जो ऊपर से प्रीफिक्स सम आ रहा है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे 5 में, ठीक है। तो हमारा जो प्रीफिक्स सम हो जाएगा वो 8 + 9 + 5 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे जब हम प्रीफिक्स सम ऐड कर रहे हैं ये वाला और ये वाला, तो इस प्रीफिक्स सम में दोनों में ही जो इधर का जो प्रीफिक्स सम आ रहा है ना वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जा रहा है, और वो भी 2 बार ऐड हो जा रहा है, और हमें इसको एक ही बार ऐड करना है अपने आंसर के लिए। तो हमें जो यहाँ पे प्रीफिक्स सम आ रहा होगा ना उसको हटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे -7 कर देंगे। तो हमने अपना ऊपर से जो भी प्रीफिक्स सम आ रहा है और जो लेफ्ट से प्रीफिक्स सम आ रहा है उसको ऐड किया अपने करंट एलिमेंट में, और इन दोनों ही प्रीफिक्स सम्स में इधर से जो प्रीफिक्स सम आ रहा है ना वो एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, तो उसको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हमने बस इतना काम किया है टू कैलकुलेट दिस प्रीफिक्स सम। तो ऐसे करके हम सारे ही एलिमेंट्स का जो प्रीफिक्स सम है वो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रीफिक्स सम आएगा वो टोटल 15 आएगा, ठीक है। सेम काम अभी हमें नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए भी करना है, 0 के लिए करना है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रीफिक्स सम आएगा वो यहाँ पे 23 आएगा, ठीक है। सेम काम अभी हमें इस वाले एलिमेंट के लिए करना है और इस वाले एलिमेंट के लिए करना है, ठीक है। तो आई विल जस्ट राइट द प्रीफिक्स सम ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीफिक्स सम है पूरा कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं ना, जब भी हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी टाइम पे अपना जो आंसर है ना वो भी कैलकुलेट करते चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट पे जब हैं तो वहाँ पे हम उस पर्टिकुलर सब मैट्रिक्स को भी देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 7 पे हैं तो हम इस वाली मैट्रिक्स को देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम इस वाले एलिमेंट पे हैं तो हम इस वाली मैट्रिक्स को देख रहे हैं, है ना। तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा सम आ रहा होगा ना वो आराम से इससे प्रीफिक्स सम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करते समय हम ये भी चेक करते रहेंगे कि हमारा जो प्रीफिक्स सम आ रहा है इफ़ इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे 7 इज़ लेस देन इक्वल्स टू के, तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। और उसके बाद 9 इज़ अगेन लेस देन इक्वल्स टू के, तो हमारा आंसर यहाँ पे +1 कर देते हैं। और 18 इज़ अगेन लेस देन इक्वल्स टू के, तो हमारा आंसर +1 कर देते हैं। 8, 15 ये भी लेस देन इक्वल्स टू के है और ये भी लेस देन इक्वल्स टू के है। तो हमारे पास इन टोटल 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा अपने आंसर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो प्रॉब्लम है हम प्रीफिक्स सम की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोड में हमारी जो ग्रिड के डायमेंशंस है वो निकाल लेते हैं, और हमारी जो प्रीसम वाली मैट्रिक्स है उसको डिफाइन कर लेते हैं, और इसके साथ साथ हम अपना एक आंसर वेरिएबल भी ले लेते हैं। और अभी हम अपनी जो मैट्रिक्स है उसको पूरा ट्रेवर्स करेंगे और अपनी जो प्रीसम वाली मैट्रिक्स है उसको फिल करते चलेंगे, ठीक है।
तो अपनी जो प्रीसम वाली मैट्रिक्स है उसमें अगर हम कोई भी सेल में वैल्यू को फिल कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर ग्रिड सेल पे जो वैल्यू आ रही है पहले तो उसको ऐड करना है ना। तो यहाँ पे ग्रिड i-1 j-1 पे जो वैल्यू आ रही होगी उसको ऐड कर देंगे और इसके साथ साथ जो भी हमें लेफ्ट से वैल्यू आ रही है उसको ऐड करना है और जो भी हमें टॉप से वैल्यू मिल रही है उसको भी ऐड करना है, ठीक है। और इन दोनों ही वैल्यूज़ को जब हम ऐड कर रहे होंगे तो हमारे पास एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई होगी ना, उसको हमें रिमूव भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी प्रीसम i-1 j-1 की वैल्यू है ना उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास इस पर्टिकुलर सेल पे प्रीसम की वैल्यू आ चुकी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीसम में जो भी हमारी सब मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स का सम आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर ये जो हमारा प्रीसम है इफ़ इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू k, तो इसका मतलब कि इस वाली मैट्रिक्स को अपने आंसर के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और अगर ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन के हो जा रही है तो इसका मतलब कि यहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि हमें आगे भी कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिलने वाली है ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रेक भी कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ दिस हम अपना जो आंसर है उसको रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम यहाँ पे जो फॉर लूप चला रहे हैं अपनी ग्रिड को ट्रेवर्स करने के लिए, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ m इंटू n। और उसके अलावा अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो प्रीसम वाली एरे है दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ m इंटू n। और अगर हम चाहें तो अपनी जो ग्रिड है ना उसी को यूज़ करके ये जो प्रीसम वाली चीज़ है वो कर सकते हैं। तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला टाइम है वो आराम से बच जाएगा, ठीक है। लेकिन इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड कि हम एक्जैक्टली प्रीसम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ न्यू मैट्रिक्स, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।